Hey guys, welcome to Vet Study once again. So today's video is basically about answering your questions. Many of you have been asking me about the fees structure of my college. So today's video is about the same topic. But initially I would like to tell you something about the UP CATET exam via which I got selected in veterinary. Let's start the video with what is UP CATET exam, and by qualifying this exam we can enter in which fields, and then we will move about the fee structure of my college. So watch the video till end and don't forget to like, share and subscribe to my channel. The 2021 का इंफॉर्मेशन ब्राउचर एंड अभी तक 2022 का इंफॉर्मेशन ब्राउचर नहीं आया है, इसलिए मैं 2021 का ही ब्राउचर यूज़ कर रही हूँ। एंड किसी और साइट या किसी वेबसाइट का जो करंट स्टेटस है वो आपको दिखाने के बजाय मैंने ये ब्राउचर इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसमें एक बहुत ही डिटेल फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, एंड दैट इज़ राइट। सिर्फ जो डेट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं एवरी ईयर। तो जैसे ही रिसेंट डेट्स आएंगी आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू, ताकि आपको जो रिसेंट डेट्स हैं यूपी कैटेट की वो भी पता चल जाए। अभी चूँकि हमारा मेन फोकस है अबाउट द फी स्ट्रक्चर एंड आई वॉन्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यूपी कैटेट, सो मैं इस ब्राउचर को यूज़ कर रही हूँ। सो यूपी कैटेट 2021 मेरठ यूनिवर्सिटी ने कराया था। 2022 का एग्ज़ाम जो है शायद बांदा यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराए। तो जो यूपी कैटेट है उसके थ्रू यूपी की 4 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स होते हैं। सबसे पहली है हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ उत्तर प्रदेश। दूसरी है हमारी बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा। तीसरी है हमारी आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या। एंड फोर्थ वन इज चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर। सो ये जो चारों यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बहुत अलग अलग वेरीड सब्जेक्ट्स में आपको एडमिशन्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि जो ANDAT है वो आपको एग्रीकल्चर में, होम साइंस में, वेटनरी साइंसेज में, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और रिसेंटली यहाँ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में आप यहाँ से UG, PG और PhD कर सकते हैं। सो चूँकि हम इस वीडियो में बेसिकली वेटनरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो वेटनरी कोर्स है वो सिर्फ यूपी की 2 यूनिवर्सिटीज़ में जो यूपी कैटेट के थ्रू अलाइन है ऑफर होता है। पहली है हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और दूसरी है हमारी नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी। सिर्फ इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में आप यूपी कैटेट के थ्रू वेटनरी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो यूपी की 2 दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं IVRI इज्जत नगर बरेली और मथुरा यूनिवर्सिटीज़, उनमें आप ICR के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, दैट इज़ वाया नीट, या वो अपना सेपरेट एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराते हैं, आप उनसे भी उनमें एडमिशन ले सकते हैं। नीट के थ्रू भी आप यूपी की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे रिजर्व्ड होती हैं कुछ सीट्स, 12 या 16 सीट्स जो है रिजर्व्ड होती हैं ICR कोटा के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। तो हमारे यहाँ वहाँ से भी कुछ बच्चे आते हैं, लेते हैं, तो आप बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा, तो मैं आपको स्कॉलरशिप से भी डिटेल से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो आई मेक इट। सो ये चार्ट है जो आपको दिखा रहा है मिनिमम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी जो आपको चाहिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। सो विल टॉक अबाउट BSc एंड एज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यू शुड हैव PCB और PCMB, दैट इज़ बायोलॉजी इज़ कंपल्सरी विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी के हैं। एंड इफ़ यू आर ऑफ SC/ST कैटेगरी देन यू शुड हैव 47.5% एग्रीगेट मार्क्स। सो नाउ लेट्स सी द नंबर ऑफ सीट्स जो यूनिवर्सिटी वाइज प्रेजेंट है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वेटनरी इज़ प्रेजेंट ओनली इन 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ UP, दैट इज़ ANDAT अयोध्या एंड SPPAT इन मेरठ। तो अगर हम BSc और AH की में सीट्स देखें तो सीट्स डिवाइडेड होती हैं फ्री, पेड और NRI के बेसिस पे। तो आप देख सकते हैं कि ANDAT में 50 फ्री सीट्स हैं, पेड 12 सीट्स हैं और NRI की 6 सीट्स हैं, दैट इज़ टोटल 68 सीट्स आर प्रेजेंट। एंड इन द सेम वे SPPAT में फ्री सीट्स 40 है, पेड सीट्स 20 है और NRI की सीट्स 8 है, दैट इज़ टोटल 68 सीट्स प्रेजेंट थी 2021 के हिसाब से। और इनमें भी हर सीट्स का अलग अलग रिजर्वेशन होता है, दैट इज़ फ्री सीट में भी जो है 50 सीट्स हैं, इनमें OBC, SC/ST, जनरल सबका अलग अलग रिजर्वेशन होगा। तो रिजर्वेशन के बेसिस पे सारी सीट्स प्रेजेंट होती हैं। दिस इज़ दैट हाउ यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। पहले तो आपको जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो आपकी
फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद आप इसमें आप देख सकते हैं दैट हाउ यू विल अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र डाउनलोड करिए, सारी देखिए इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ कैसे भरी जाती है, अब जो कि मैं आपको रफली बता चुकी हूँ इस वीडियो में ऑलरेडी। देन आप रजिस्ट्रेशन करिए, लॉगिन करिए, फीस जमा करिए और आप फिर एप्लीकेशन फॉर्म अपना प्रिंट कर लीजिए। इन दिस आई एम टेलिंग यू अबाउट यूपी कैटेट इन वेरी शॉर्ट। अगर आपको डिटेल्ड यूपी कैटेट के बारे में जानना है तो आप वो भी कमेंट में लिखिए, देन आई विल गिव यू अ डिटेल्ड video about the UP cadet. In this only I am giving you only a brief overview of the examination. Here you can see कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप में जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस है, फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चंस है, बायोलॉजी के 80 क्वेश्चंस है। टोटल 200 क्वेश्चंस है जो 600 मार्क्स के होते हैं। Now moving forward, now we'll talk about the main topic of our today's video, that is the fee structure. So here you can see that एडमिशन के टाइम आपको 8,000 सबमिट करने हैं और जो आपके हॉस्टल ड्यूज़ हैं वो आपकी 11,000 है। एंड दिस इज़ सेमेस्टर वाइज। तो सेमेस्टर वाइज इसमें है कि आपको 71,650 रुपीज़ जमा करने हैं, लेकिन BBSc 2016 से हमारा एनुअल करिकुलम हो गया है। सो हमारी एनुअल फ़ीस एक ही बार जमा होती है, इसलिए हम टोटल जो रेगुलर फ़ीस वाले हैं वो 82,000 हर साल जमा करते हैं, जिसमें कि ट्यूशन फ़ीस हमारी होती है 74,000 और एग्जामिनेशन फ़ीस होती है हमारी 8,000। दिस आई एम टेलिंग यू ऑफ फ्री सीट। अगर आपकी फ्री सीट है तो आपकी ये फीस होगी, दैट इज़ 82,000 पर ईयर। फ्री सीट पे 82,000 पर ईयर आपकी फ़ीस होगी। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द पेड सीट्स। सो आप सबसे पहले यहाँ पे गाइडलाइन देख सकते हैं कि जो पेड सीट लेने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको जो रेगुलर फ़ीस है उसके अलावा जो पेड सीट की फ़ीस है वो देनी पड़ेगी। दैट इज़ पेड सीट की फ़ीस आप देख रहे हैं 10 लाख है, तो ये 10 लाख को जो हमारे 5 ईयर्स का करिकुलम है उसमें डिवाइड कर दिया गया है। तो रेगुलर फ़ीस 82,000 वो तो आपको देनी हर साल, और उसके अलावा आपको ये सारी फ़ीस हर साल देनी है। दैट इज़ फर्स्ट ईयर में आपको 4 लाख प्लस 82,000, सेकेंड ईयर में आपको 2 लाख प्लस 82,000, थर्ड ईयर में आपको 2 लाख प्लस 82,000, फोर्थ ईयर में आपको 1 लाख प्लस 82,000, फिफ्थ ईयर में 1 लाख प्लस 82,000 ऐसी फ़ीस देनी है। इसी तरह NRI में भी आप NRI 6 में आप देख सकते हैं कि जो हमारा रेगुलर फ़ीस है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फ़ीस है वो आपको देनी है, जो NRI कैंडिडेट्स के लिए है। एडमिशन के समय 5 लाख प्लस 82,000, सेकेंड ईयर में 3 लाख प्लस 82,000, थर्ड ईयर में 3 लाख प्लस 82,000, फोर्थ ईयर में 3 लाख प्लस 82,000 और फिफ्थ ईयर में भी 3 लाख प्लस 82,000। तो ये फ़ीस का डिवीज़न है डिफरेंट कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग कि NRI है, पेड है या फ्री सीट है। तो ये देखिए यहाँ पे फिर से डिटेल्स लिखी हुई हैं। एंड अगर आप NRI की सीट्स ले रहे हैं तो फिर आपको ये रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। सो दिस आर द 4 यूनिवर्सिटीज़ इन विच यू गेट एडमिशन वाया यूपी कैटेट। यू कैन सी द यूनिवर्सिटीज़ मेरठ, बांदा, अयोध्या एंड कानपुर। So this was all the information about the fee structure of my college and about the division and distribution of NRI paid and free seats. I hope this video was useful for you all, and definitely you will all get a aid in getting admission and in the counseling procedures by this video. So thank you so much and keep watching Vets Diary, and please don't forget to like, share and subscribe to my channel.